नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जय कुमार जो आपके अपने चैनल स्टॉक विथ जय में आपका स्वागत करता है। फ्रेंड्स, अभी हम बात करने जा रहे हैं दो स्टॉक के बारे में, जिसमें से पहला स्टॉक होगा सिनकॉम फॉर्मुलेशन इंडिया लिमिटेड और वो दूसरा स्टॉक होगा लॉयड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इन दोनों की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इन दोनों स्टॉक में आगे हम लोगों को क्या करना चाहिए और इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिनकॉम फार्मेशन की। फ्रेंड्स, सिनकॉम फार्मेशन का जो अभी करंट प्राइस ट्रेड कर रहा है वो 9 रुपया 45 पैसे पे स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं और आज इसमें बहुत ही शानदार जो मोमेंट है वो देखने को मिला है और स्टॉक 12% से ज्यादा मोमेंट अपर की तरफ मूव किया है। वहीं अगर ओपनिंग की बात करेंगे तो इनकी जो ओपनिंग थी वो 8 रुपया 55 पैसे में थी, जबकि इनका हाई 9 रुपया 70 पैसे को भी आज टच किया है और इनका लो 8 रुपया 45 पैसे को भी आज इन्होंने टच किया है। वहीं अगर क्लोजिंग की बात करेंगे तो इनकी क्लोजिंग 9 रुपया 45 पैसे पे ही देखने को मिली है। वहीं अगर ट्रेड की बात करेंगे तो इस स्टॉक में आज ह्यूज क्वांटिटी में ट्रेड देखने को मिले हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1.5 करोड़ से ज्यादा शेयर आज इसमें ट्रेड किए गए, जिसमें से करीब करीब 1 करोड़ शेयर डिलीवरी में उठाया गया है। आप देख सकते हैं कि 55% से ज्यादा की डिलीवरी यहाँ पे प्रेजेंट हो रही है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, सिनकॉम फॉर्मुलेशन फार्मा सेक्टर से आती है। इट मीन्स मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करती है और इनके काफी सारे प्रोडक्ट भी हैं फ्रेंड्स, और ये सारे प्रोडक्ट ह्यूमन लाइफ के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी हैं। दोस्तों, हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि ये स्टॉक सिप्ला, रैनवैक्सी, डॉक्टर रेड्डी जैसे फार्मा स्टॉक से बेहतर है और इनका प्राइस जल्द ही आपको इस सभी के प्राइस को बीट करते हुए दिखेगी। फ्रेंड्स, ऐसा मेरा कहना नहीं है। आप सिर्फ इतना समझे कि अगर आप पेनी स्टॉक को सर्च कर रहे हैं जिसका प्राइस 15 रुपये या फिर 20 रुपये से नीचे हो, तो उस कैटेगरी में आप इस फार्मा स्टॉक को रख सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है और इनका जो पकड़ है वो वर्ल्ड लेवल पर भी है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इस स्टॉक में टॉप लेवल पे बहुत सारे चेंजिंग भी किए जा रहे हैं और डायरेक्टर लेवल पे भी बहुत सारे चेंजिंग इसमें देखने को मिले हैं। और फ्रेंड्स, ये कंपनी पहले सिर्फ और सिर्फ बीएससी में ही लिस्टेड थी, लेकिन पिछले ईयर नवंबर में 18 नवंबर को ये कंपनी एनएससी में लिस्ट हुई है। फ्रेंड्स, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है कि ये स्टॉक भी आने वाले समय में एक अच्छा मल्टी बैगर रिटर्न डिलीवर करेगा। फ्रेंड्स, जो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं वो कुछ दिनों तक आपको कंसोलिडेट करते हुए दिखेंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कुछ स्टॉक हैं, जैसे कि अगर आप लॉयड स्टील को पकड़ लेंगे तो लॉयड स्टील भी एक ऐसे स्टॉक था जिसका प्राइस बहुत दिनों तक कंसोलिडेट किया और शुरू से ही लॉयड स्टील फंडामेंटली स्ट्रांग था। इसके अलावा श्री ग्लोबल टेटफिन का भी यही सिचुएशन था। श्री ग्लोबल टेटफिन का प्राइस भी 10 रुपए से नीचे बहुत दिनों तक ट्रेड किया, इसके बाद इसमें एक मोमेंटम देखने को मिला। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर ट्राइडेंट की बात करेंगे तो ट्राइडेंट भी काफी स्ट्रांग स्टॉक था स्टार्टिंग आवर से ही, और इनका भी प्राइस 10 रुपए से नीचे ट्रेड कर रहा था। और जब स्टॉक में मोमेंट आया तो फिर ये सारे के सारे स्टॉक अपर की तरफ मूव की है और अपने इन्वेस्टर को एक मल्टी बैगर रिटर्न डिलीवर किया है। फ्रेंड्स, इसमें नो डाउट कि सिनकॉम फॉर्मुलेशन भी फंडामेंटली स्ट्रांग है। आपको हो सकता है इसमें कुछ समय आपको रुकने होंगे, लेकिन आने वाले इन फ्यूचर डेफिनेटली इसमें एक बहुत ही शानदार उछाल आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं अगली स्टॉक की और पिक कर लेते हैं लॉयड स्टील को। दोस्तों, लॉयड स्टील का जो अभी करंट प्राइस ट्रेड कर रहा है वो 43 रुपया 45 पैसे पे स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं और आज इसमें करीब 1% का जो मोमेंट है अपर मोमेंट वो यहाँ देखने को मिला है। वहीं अगर ओपनिंग की बात करेंगे तो 43 रुपया 15 पैसे पे स्टॉक ने ओपन किया है। फ्रेंड्स, इस स्टॉक का जो प्राइस है वो आपको इस जोन में जो देखने को मिल रहे हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि स्टॉक अभी भी सेबी के सर्विलांस में बना हुआ है, जिस वजह से इस पे जो 5% का रिस्ट्रिक्शन है वो लगे हुए हैं और स्टॉक अपर मूव करेगा तो भी 5% और लोअर मूव करेंगे तो भी 5%। इट मींस एक दिन में 5% से ज्यादा स्टॉक नहीं चढ़ेंगे और इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग को क्लोज कर दिया गया है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है फ्रेंड्स कि ये स्टॉक कभी भी ईएसएम लिस्ट में नहीं आएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स सेबी का जो नया रूल है इस हिसाब से अगर कोई भी स्टॉक ज्यादा मोमेंट क्रिएट करता है तो उसे ईएसएम कैटेगरी में डाल दिया जाता है, लेकिन आपको
लॉयड स्टील कभी भी ईएसएम कैटेगरी में देखने को नहीं मिलेंगे। और ईएसएम कैटेगरी में जब स्टॉक जाता है तो स्टॉक पे 2% का जो मोमेंट है उसमें लॉक कर दिया जाता है, और इसके बावजूद भी ज़्यादा उसमें वेरिएशन होते हैं, तो फिर आपको वीक में एक दिन ही ट्रेडिंग देखने को मिलते हैं। तो इस सिचुएशन से लॉयड स्टील पूरी तरह से बाहर है और कभी भी ईएसएम कैटेगरी में ये नहीं आएंगे। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये स्टॉक 500 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप होल्ड करता है, और 500 करोड़ आने में स्टॉक का प्राइस 10 रुपए से नीचे जब आएगा तभी आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि इस स्टॉक के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनका जो मोमेंट है वो काफी स्ट्रांग है। और कुछ दिनों से, इट मींस अगर इस ईयर की बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे डील हैं जो लॉयड स्टील ने साइन किए हैं, वो भी छोटे मोटी कंपनी के साथ नहीं फ्रेंड्स, जो इंडिया के टॉप मोस्ट कंपनी है उनके साथ इनका डील साइन होता है। वर्ल्ड लेवल पे भी ये एक्टिव रहते हैं, और हाल ही में इस कंपनी ने यूएस की एक कंपनी के साथ डील साइन किया है। इसके अलावे इंडिया की जो टॉप मोस्ट परमाणु रिसर्च सेंटर है उसके साथ भी इस कंपनी ने डील साइन की है। तो फ्रेंड्स, लॉयड स्टील का जो फ्यूचर है वो काफी स्ट्रांग देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपके पास ये स्टॉक हैं तो आप भूल कर भी स्टॉक को सेल करने की गलती नहीं करेंगे, और आने वाले समय में यही स्टॉक आपको मल्टी बैगर रिटर्न डिलीवर करेगा। रही बात एंट्री पॉइंट की कि किस प्राइस पे हम लोगों को जो नए बायर हैं उन्हें इंटर करना चाहिए, तो फ्रेंड्स अगर आपके पास होल्ड करने का क्षमता है, दम रखते हैं, तभी आप इस स्टॉक के साथ जाएं, अदरवाइज इस स्टॉक के साथ आप नहीं जाएं। और अगर आप लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं तो आप किसी भी लेवल पे इसमें इंटर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और नारी का सम्मान करें।